आज हम अध्ययन करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, अर्थात आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण। आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण में हमको करना क्या है, तो इस प्रारंभिक रूपांतरण के नियम का प्रयोग करते हुए हमको एक प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना होता है। अर्थात इसका उपयोग हम किस लिए करेंगे? प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने के लिए। तो एक वर्ग आव्यूह जो व्युत्क्रमणीय हो, तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? जिसका क्रम 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 या 4 गुणित 4 हो। और अब व्युत्क्रमणीय किसे कहेंगे? तो ऐसा आव्यूह जिसका सारणिक मान 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा उसी का हम प्रतिलोम अर्थात इन्वर्स अर्थात व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण नियम है क्या? तो एक आव्यूह दिया जाएगा, ठीक, उस आव्यूह का अव्युत्क्रमणीय होना जरूरी है, फिर हम उसको प्रारंभिक रूपांतरण का नियम लगाएंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के 6 रूल हैं अपने पास, 6 नियम हैं। 6 में इसको 2 बराबर भागों में 3 और 3 में डिवाइड करते हैं। एक को पंक्ति रूपांतरण बोलेंगे और दूसरे को स्तंभ रूपांतरण कहेंगे। अब हमको सवाल बनाते समय ध्यान ये रखना है कि किस भाग का, या तो हम पंक्ति रूपांतरण नियम का पालन करेंगे या स्तंभ। प्रश्न हल करने के पहले अपने को डिसाइड करना है कि हम कौन से नियम का पर चलें। मान लीजिए हमने पंक्ति रूपांतरण शुरू कर दिया, तो फिर उसको स्तंभ रूपांतरण नियम का उपयोग नहीं करेंगे। स्तंभ में शुरू कर दिया तो फिर पंक्ति में नहीं करेंगे। अब ये तीनों नियम में है क्या? तो पहला है, सारणिक में हमने बहुत सारे प्रगुण पढ़े हैं, उन्हीं को यहाँ पर उपयोग करना है। तो पहला होता है 2 पंक्तियों का परस्पर परिवर्तन करना, यानी RI और RJ 2 पंक्ति हैं, तो आपस में हम उसको परस्पर बदल सकते हैं। ऐसे ही इसमें हो जाएगा स्तंभ में, फिर C1 और C2 को आपस में बदलें तो वो स्तंभ रूपांतरण कहलाएगा। तो हम संभवतः पंक्ति रूपांतरण का ही ज़्यादा प्रयोग करेंगे, यानी 2 पंक्तियों को परस्पर बदला जा सके या अदला बदली की जा सके। फिर दूसरा है कि किसी भी पंक्ति में आवश्यकता अनुसार पंक्ति में किसी अशून्य अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। तो इस दूसरे को ध्यान रखना है, यानी किसी पंक्ति में हम अपनी इच्छा अनुसार शून्य को छोड़कर किसी भी अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि किसी अन्य पंक्ति में कोई अदिश राशि का गुणा करते हुए अन्य पंक्ति में लाकर जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये भी हम सारणिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 हुआ। पहला, 2 पंक्तियों को परस्पर अदल बदल सकते हैं। किसी भी पंक्ति में हम कोई भी अशून्य अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं। और तीसरा, किसी पंक्ति में किसी संख्या का गुणा करते हुए दूसरी पंक्ति में ला करके उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ पर बार बार पंक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये जो 3 नियम हैं ये कहलाता है ERC, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और इसी को स्तंभ शब्द का प्रयोग करेंगे तो बन जाता है ECO, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यानी स्तंभ रूपांतरण नियम और पंक्ति रूपांतरण नियम। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसका उपयोग करेंगे कि कैसे हम एक प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का उपयोग कर आव्यूह A
2 5 1 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करने के लिए ये लाइन आपको नोट करना होगा, a बराबर i गुणित a। अब यहाँ a क्या है तो दिया गया आव्यूह है और i क्या है तो एक इकाई आव्यूह है। इसको कैसे आगे देखें तो a की जगह 2 5 1 3 लिख लेंगे, i की जगह 1 0 0 1 और a की जगह a को लिख लेंगे। अब हम पीछे पढ़े गए नियमों का ऐसा प्रयोग करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आव्यूह a है, इनमें उन संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इकाई आव्यूह में, मतलब सेम टू सेम ये जो राइट हैंड साइड में हमको इकाई आव्यूह दिख रहा है, ऐसा इसको बदल देना है। बदलने के बाद फिर क्या करेंगे वो लास्ट में देखेंगे। तो देखिए अगर हमको यहाँ 1 लाना है तो हम इन दोनों को आपस में बदल दें, यानी R2 को R1 की जगह और R1 को R2 की जगह इंटरचेंज कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहला संक्रिया लगा लेंगे R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 5। अब इधर लिखेंगे I। तो ध्यान ये रखना है पूरे प्रश्न में जो भी संक्रिया आप लगाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड में भी लगाना अनिवार्य है। तो इसका पहला पंक्ति 1 0 था तो अब ये दूसरा पंक्ति बन गया और दूसरा पंक्ति 0 1 था वो यहाँ चला गया, तो एक काम हो गया। जैसे ही हम यहाँ A1 1 को 1 बना लेंगे तो उस स्तंभ के नीचे में जो भी अवयव है उसको 0 बनाना है, यानी इस 2 को शून्य में बदलना है। उसके लिए हमने क्या सीखा, किसी पंक्ति में किसी भी संख्या का गुणा करते हुए जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर 0 प्राप्त करने के लिए R2 में हमने संक्रिया लगाना है, और कैसा लगाना है तो R1 में अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और इस 2 से घटा देंगे तो R2 माइनस 2R1 लिख लेंगे। अब परिवर्तन कहाँ होगा R2 में, तो ये R1 को लिख लिया। अब यहाँ 2 है और यहाँ 5 और R1 में हमको 2 का गुणा करना है, तो ये 2 एकम 2 समझिए इसको, और 2 तिया 6, तो 2 एकम 2 बना और इस 2 से इसको घटा देंगे तो 0 बन गया। यहाँ 5 है, इसमें 2 का गुणा करने से ये 6 हो चुका है, तो 5 में 6 गया ऋण 1, इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ 0 1 लिख लिए, परिवर्तन यहाँ भी R2 में हमको करना होगा, तो यह 1 है। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य, तो 1 से 0 घटाया 1 आया। यहाँ 0 है और R1 में 2 का गुणा हुआ है तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और 0 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ ऋण 2 आ गया, ये गुणा हुआ 1। अब यहाँ ऋण 1 आया है, उसको धन 1 करना है। उसके लिए हमको दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करना पड़ेगा, या क्या कहें जो दूसरा प्रगुण था कि किसी पंक्ति में किसी अशून्य अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं। तो क्या कौन सी अदिश राशि का करें, तो R2 में ऋण 1 का गुणा कर देंगे, तो इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 3 0 + 1 0 1 -1 + 2 इंटू a हो गया। अब जैसे यहाँ धन 1 प्राप्त हो गया तो उस स्तंभ में बचा हुआ अवयव 3 को हमको 0 में बदलना होगा, और इस 3 को 0 में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे, किसमें R2 में, और R1 से घटा देंगे, R1 से घटाएंगे, तो ये R1 में संक्रिया लगेगा R1 माइनस 3R2। अब देखते हैं इस R2 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 शून्य शून्य सोचेंगे इसको, और 3 एकम 3, तो 1 से 0 गया, यहाँ 1 आया। इसमें 3 का गुणा हुआ तो 3 एकम 3 हुआ, और 3 से 3 को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0, और R2 में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। अब इधर देखें तो ये 0 है, ये 1 है, और इसमें हमने कितने का गुणा लिखा है 3 का, तो 3 एकम 3 ऋण 3 हुआ, और 0 से -3 करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा +3, 3 दूनी 6 हुआ, 1 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा ऋण 5, और यहाँ आया ऋण 1, और ये हुआ धन, ये हुआ 1। तो इस प्रकार देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने आव्यूह a को लिखा था, वो एक इकाई आव्यूह में बदल चुका है। तो a गुणित a इन्वर्स बराबर i होता है, चूँकि a इंटू a इन्वर्स बराबर i, या a इन्वर्स ऐसा, तो a के साथ जो गुणा वाला है वही हमारा क्या है
एक व्युत्क्रम आव्यूह है, तो A बराबर यानी अर्थात A इन्वर्स बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3 -5 -1 2, और ये हमारा आंसर होगा। एक 3 गुणित 3 क्रम का और उदाहरण देखते हैं। तो 3 क्रम 3 के आव्यूह के लिए देखते हैं। A बराबर दिया हुआ आव्यूह है, प्रारंभिक संक्रियाओं का या प्रारंभिक रूपांतरण के नियमानुसार एक व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो चूंकि A इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। अब एक स्थान पर दिया गया आव्यूह 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स A है, इसको प्रारंभिक रूपांतरण के नियमों का प्रयोग करते हुए किस में परिवर्तित करना है? I के फॉर्म में। तो पहला काम हमको क्या देखना होता है? इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को क्या बनाना है? 1 1 1, और शेष अवयव को हमको 0 बनाना है। ऐसा ही प्रयास यहाँ करेंगे। तो यहाँ भी 1 नहीं है, लेकिन इन दोनों को अगर बदल दिया जाए, इन दोनों मीन R1 R2 को आपस में परिवर्तन कर दूँ तो यहाँ हमको 1 मिलता है। तो सबसे पहला काम होगा R1 इंटरचेंज R2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। तो इधर परिवर्तन किए हैं तो राइट हैंड साइड भी परिवर्तन करना पड़ेगा। R1 R2 को बदलें तो R2 क्या है? 0 1 0, तो 0 1 0 हो गया। और R1 था 1 0 0, R3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुणित A लिख लिए। जैसे ही हमारा पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ का अवयव क्या आ गया? 1, तो बाकी उस पहले स्तंभ के शेष अवयव को शून्य बनाना है। तो यहाँ शून्य बना हुआ है, इसलिए यहाँ कोई संक्रिया नहीं लगाएंगे। इस 3 को शून्य में बदलना है, तो क्या करेंगे? R1 में हम 3 का गुणा कर देंगे सभी अवयव में। तो ये 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया। अब इनसे घटाते जाएंगे तो 3 से 3 गया 0 आ जाएगा, 1 से 6 गया यहाँ ऋण 5 बन जाएगा, और 1 से 9 गया यहाँ क्या बन जाएगा? ऋण 8। तो उसको लिखें कैसे? तो R3 में R3 माइनस 3R1 लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे तो परिवर्तन केवल R3 में होना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। 1 2 3 0 1 2। अब यहाँ 3 था, 1 था, 1 है। अब इस सब में 3 का गुणा सोच लेंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 हुआ। 3 से 3 गया 0, 1 से कितना गया? 6, तो ऋण 5। 1 से 9 गया, कितना आ गया? ऋण 8 आ गया, बराबर। राइट हैंड साइड में भी संक्रिया को लगाएंगे। तो परिवर्तन केवल कहाँ हो रहा है? R3 में, इसलिए R1 R2 को ज्यों का त्यों लिख। अब इन सभी में R1 में हमने 3 का गुणा किया, तो 3 शून्य 0, 3 1 3, 3 शून्य 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? ऋण 3, और 1 से 0 जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। अब आगे इसमें A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव को 1 बनाना है, तो ये 1 यहाँ बना हुआ है। अब इस दूसरे स्तंभ के शेष अवयव को यानी इस 2 को और इस ऋण 5 को हमको क्या करना है? 0 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? R2 में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 1 2 मिलेगा, 2 दूनी 4 मिलेगा, 2 शून्य, और यहाँ R1 से घटा देंगे। तो इस संक्रिया को ऐसा लिखें, R1 माइनस 2R2, और यहाँ भी लाना है तो उसके लिए लिखना है R3 प्लस 5R1। ऐसा लिख के हल करने से क्या होगा देखते हैं। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है वो कौन सा है? R2 है, यानी 0 1 2, ये नहीं बदलेगा। वैसे राइट हैंड साइड में दूसरी पंक्ति कौन सा है? 1 0 0, ये भी नहीं बदलेगा। बाकी जगह परिवर्तन होना है। R1 में कैसा परिवर्तन है? तो R2 में 2 का गुणा करना है, तो ये हुआ 2 शून्य 0, 2 1 2 और 2 दूनी 4, और R1 से घटाना है, तो 1 से 0 गया, यहाँ 0 आया। यहाँ 2 हो चुका था तो 2 से घटाया, 0 आ गया। ये 2 दूनी 4 हो चुका था, 3 से घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? -1। अब दूसरे प्रगुण को देखें। R3 में
5R1 कह रहा है, यानी R2 में 5 का गुणा करना है और जो मिलेगा उसको ला के R3 में जोड़ देना है। तो 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो शून्य में ला के शून्य को जोड़ोगे तो शून्य हुआ। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 1 था क्योंकि यहाँ 2 शून्य शून्य किए थे और 1 में शून्य को घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 5 एकम 5 हुआ था और इसमें ला के जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो गया। 5 दूनी 10 हुआ था और 8 में ऋण 8 में ला के जोड़ेंगे तो धन 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी संक्रिया को इधर भी करना है। अब इसमें सब में 2 का गुणा हुआ है और ले जाके R1 से घटाएंगे तो 2 एकम 2, तो शून्य से 2 गया, ऋण 2, शून्य शून्य है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा। अब ये R3 में 5R1, तो इसमें 5 का गुणा करके ला के जोड़े तो 5 हो गया। यहाँ 0 0 है तो 5 शून्यम 5 शून्यम, और इसमें ला के जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहला स्तंभ हमारा सेट हो गया, दूसरा स्तंभ सेट हो गया। तीसरे स्तंभ में A33 को 1 बनाना है और बाकी 2 को 0। तो इस 2 को 1 में बदलने के लिए R3 को 2 से भाग देने पर, तो जैसे ही भाग देंगे क्या बन जाएगा, 1 0 -1 0 1 2 0 0 और ये बन गया 1। राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो -2 1 0 1 0 0 और ये हो जाएगा 5/2 -3/2 और ये हुआ 1/2। इसको नेक्स्ट पेज में लिखने के बाद बता दो। तो 2 का भाग देने पर हमको ऐसा प्राप्त हुआ। अब इस तीसरे स्तंभ के शेष अवयव को, यानी इस 2 को और इस ऋण 1 को शून्य में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे, R2 में, ठीक, और गुणा किस में करना है अपने को, R3 में। तो 2 का गुणा कर लेंगे और घटा देंगे तो 0 आएगा, तथा R1 में सिर्फ ले जाके जोड़ेंगे 1 को यहाँ पर, तो ऋण 1 और धन 1 क्या हो जाएगा, 0। तो R1 + R3 हुआ। अब इस संक्रिया को ध्यान से देखें। देखिए पहला क्या है, R2 - 2R3। तो R3 हमारे पास 0 0 1 है, तो सभी में 2 का गुणा, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 हुआ। अब R2 से माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया, यहाँ 0 आ गया। 1 से 0 गया, 1 आया, और 2 से 2 गया, यहाँ 0 आया। और R3 में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए लिख लीजिए उसको भी, ये हो गया। अब R1 में क्या करना है, तो R3 को ले जाके जोड़ना है। तो 1 में ले जाके 0 को जोड़े, 1 हुआ, 0 + 0 0 हुआ, और -1 + 1 भी यहाँ क्या हुआ, 0 हुआ। राइट हैंड साइड में इस क्रिया को देखें। तो R1 + R3 यानी ऋण 2 में 5/2 को जोड़ेंगे, तो हल कर लीजिए, ऋण 2 धन 5/2, तो 5/2 ऋण 2 तो 4, 1/2 आ गया। अब इस शून्य में 1 में ऋण 3/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ऋण 1/2। शून्य में 1/2 को ला के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो R1 में परिवर्तन हो गया। R2 में कैसा परिवर्तन लिखे हैं कि R3 में 2 का गुणा करेंगे, तो जैसे ही 2 का गुणा करेंगे इसमें ये 5 ऋण 3 1 बन जाएगा, और इसको किससे घटाते जाना है, R2 से। तो 1 से 5 घटाएंगे तो ऋण 4, 0 से 3 को घटाएंगे ऋण 3 को तो धन 3, और 0 से 1 को घटाएंगे तो ऋण 1 मिलेगा। और तीसरे पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5/2 ऋण 3/2 1/2 गुणित A मिला। इस प्रकार से हम देखते हैं तो इधर I बन गया, तो ये A 1 × A हो जाएगा। अब इसका तुलना कर लें तो A 1 की जगह हमारा कौन सा आव्यूह दिखाई दे रहा है, जहाँ हमने इकाई आव्यूह लेके चला था उस स्थान पर क्या मिल चुका है, A 1, और जहाँ A लेकर के चल रहे थे वहाँ क्या बन गया, I। इसलिए तुलना करेंगे तो मिलेगा A 1 बराबर 1/2 ऋण 1/2 धन 1/2 ऋण 4 3 ऋण 1 5/2 ऋण 3/2 1/2। इस प्रकार से हमको दिए गए आव्यूह का क्या प्राप्त हो गया, व्युत्क्रम आव्यूह।